इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्माइल हानिया शहीद, जंग में शिद्दत, नेतन्याहू मुजाहिदीन के निशाने पर। नाज़रीन, उम्मत मुसलमा को एक और बड़ा धचका, गजा से अब तक की बुरी खबर। अमीरुल मुजाहिदीन इस्माइल हानिया हमसे बिछड़ गए। नेतन्याहू ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। हमास मुजाहिदीन का सब्र बिल्कुल खत्म। यहूदी भी सर पकड़कर चीखने लगे। पहले इस्माइल हानिया की पोती और घर वाले, और अब 57 इस्लामी ममालिक ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसराइल ने जंग को मुकम्मल तौर पर अपने गले टाल लिया। यमन के बाद ईरान ने भी हतमी ऐलान कर दिया। इसराइल का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका। अमेरिकी सदर नेतन्याहू बरहम। अब इस जंग को रोकना किसी के बस की बात न रही। यहूदियों के करीबी दोस्त भी हाथ खड़े कर गए। फलस्तीन और गजा वापस लेने के लिए मुजाहिदीन ने हतमी ऐलान जंग कर दिया। यहूदी फौज अपने अहलो अयाल लेकर फरार होने के चक्कर में मुजाहिदीन का जज्बा ईमानी आसमान पर जा पहुंचा। हालात कशीदा। इस्लामी ममालिक भी बारी बारी कूदने लगे। इस्माइल हानिया कौन, और इन्होंने कतर से गजा जाने का फैसला क्यों किया? इनके बाद कौन इनकी जगह संभालेगा? आज की इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे और बताएंगे हमास कैसे यहूदी फौजियों के घरों तक घुस चुकी। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई 41वें रोज में दाखिल हो चुकी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा इन्हें कुछ उम्मीद के हमास की जानिब से यरकमाल बनाए गए 200 से ज्यादा अफराद की रिहाई से मुतल्लिक डील हो जाएगी। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद इनका कहना था अमेरिका को कतर से अजीम ताउन मिल रहा, जो इस वक्त इसराइल और हमास में मुज़ाकरात करवा रहा। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले से मुतल्लिक इन्होंने बात करते हुए कहा, ये ख्याल कि अब वो रुक जाएं और कुछ नहीं करेंगे, ये हकीकत पर मबनी नहीं। इसराइली अफवाज ने हमास पर इल्जाम आयद किया कि इसने अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे इन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बना रखा और हॉस्पिटल के नीचे सुरंग नेटवर्क है। इस इल्जाम के हमास ने बार बार तरदीद की, मगर अमेरिका ने इसराइल की इस इंटेलिजेंस मालूमात की हमेशा हमायत की। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने गजा पर फिजाई हमलों का आगाज किया। हमास के इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों में 1200 से ज्यादा अफराद अब तक मारे जा चुके। हमास की वजारत सेहत का कहना 5 रोज कबल इसराइली हमलों में 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक शहीद हुए, जिनमें 4,500 से ज्यादा बच्चे शामिल। नाजरीन, इसराइल की फौज ने दावा किया इसने लड़ाका हथियारों से हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर पर हमला किया। इस्माइल हानिया के बारे में ख्याल किया जाता वो हमास के तमाम अमूर के सरबराह, आमतौर पर इन्हें सियासी सरबराह कहा जाता। इन्हें सन 2017 में हमास के सियासी शोबे का सरबराह मुंतखब किया गया। वो गुज़िश्ता कई वर्षों से कतर में रिहाइश पजीर, वो 1980 की दहाई में हमास के सरगर्म रहनुमा रहे और 3 साल के लिए इसराइल ने इन्हें कैद में भी रखा। गजा वापस आने से कबल इन्होंने 1 बरस बाहर गुजारा। सन 1997 में वो हमास के मसबी शोबे के सरबराह मुंतखब किए गए। इस्माइल हानिया सन 2006 में फलस्तीन के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इन्होंने सदर महमूद अब्बास के साथ काम किया। इन्हें सिर्फ 1 साल बाद इस ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इनकी बरतरफी की वजह हमास की तरफ से गजा की पट्टी से खूनरेज झड़पों के बाद सदर महमूद अब्बास की फतह पार्टी को बेदखल करना बनी। इस्माइल हानिया ने अपनी बरतरफी को गैर आईनी करार दिया। इन्होंने इस बात पर जोर दिया इनकी हुकूमत फलस्तीन के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेगी और अपनी जिम्मेदारियां हमेशा अदा करेगी। अपनी बरतरफी के बावजूद हमास गजा पर हुकूमत कर रही। नाजरीन, इसराइली अफवाज ने कहा इन्होंने गजा में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर पर हमला किया। एक्स पर इसराइली फौज का कहना था इन्हें लड़ाका हथियारों से हमास के सरबराह के घर को निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना इस्माइल हानिया का घर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और यहाँ हमास के सीनियर रहनुमाओं के इजलास भी होते रहे। बीबीसी आजादाना तौर पर इसराइली फौज के इस दावे की तस्दीक नहीं कर सका। नाजरीन, उधर एक सीनियर अमेरिकी एहलकार ने बुध के रोज सहाफियों को कहा कि सैन फ्रांसिस्को में शी जिनपिंग के साथ अपनी 4 घंटे की मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन से कहा
वो ईरान को मशरिक के वस्ता में इश्तियाल अंगेज इक़दामात से गुरेज करने की तरकीब दें। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस अहलकार ने, जिसने अपना नाम जाहिर नहीं किया, कहा कि चीनी हुकाम ने ईरान के साथ खित्ते को दरपेश खतरात पर बातचीत की। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद अमरीकी सदर और इनकी इंतजामिया के दीगर आला ओहदेदारों ने बारहा ईरान से कहा वो कशीदगी और तसादुम को मज़ीद हवा न दे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने 15 नवंबर को कहा कि अमेरिका ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग के बारे में ईरान को कम से कम 2 बार पैगामात भेजे। फारस खबर एजेंसी के मुताबिक इन्होंने कहा, पहला महवर ये कि हम जंग को बढ़ाना नहीं चाहते और दूसरा महवर ये कि हम चाहते हैं कि ईरान तहम्मुल से काम ले। अमेरिका का कहना, शाम और इराक में ईरान के करीबी अफवाज ने इस अरसे के दौरान दर्जनों बार अमेरिकी अफवाज और बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के ठिकानों पर हमले किए, जिसके नतीजे में मुतादिद वाक़यात में अमेरिका का रद्द अमल सामने आया। इसके अलावा ईरान की हमायत याफ्ता हौसी फोर्सेस ने कई मौक़ों पर इसराइल पर मिसाइल या ड्रोन फायर किए। हौसियों ने 9 नवंबर को यमन के साहिल के करीब पानियों में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में एक अमेरिकी अहलकार ने बुध के रोज कहा, एक अमेरिकी जंगी जहाज ने एक ड्रोन को मार गिराया जो यमन से इस जहाज की तरफ रवाना किया गया जब वो जनूबी बहराए अहमर में सफर कर रहा था। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस अहलकार ने, जिसने अपना नाम जाहिर नहीं किया, कहा कि चीनी हुकाम ने ईरान के साथ खित्ते को दरपेश खतरात पर बातचीत की। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद अमेरिकी सदर और इनकी इंतजामिया के दीगर आला ओहदेदारों ने बारहा ईरान से कहा वो कशीदगी और तसादुम को मज़ीद हवा न दे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने 15 नवंबर को कहा कि अमेरिका ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग के बारे में ईरान को कम से कम 2 बार पैगामात भेजे। फारस खबर एजेंसी के मुताबिक इन्होंने कहा, पहला महवर ये कि हम जंग को बढ़ाना नहीं चाहते और दूसरा महवर ये कि हम चाहते हैं कि ईरान तहम्मुल से काम ले। अमेरिका का कहना, शाम और इराक में ईरान के करीबी अफवाज ने इस अरसे के दौरान दर्जनों बार अमेरिकी अफवाज और बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के ठिकानों पर हमले किए, जिसके नतीजे में मुतादिद वाक़यात में अमेरिका का रद्द अमल सामने आया। इसके अलावा ईरान की हमायत याफ्ता हौसी फोर्सेस ने कई मौक़ों पर इसराइल पर मिसाइल या ड्रोन फायर किए। हौसियों ने 9 नवंबर को यमन के साहिल के करीब पानियों में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में एक अमेरिकी अहलकार ने बुध के रोज कहा, एक अमेरिकी जंगी जहाज ने एक ड्रोन को मार गिराया जो यमन से इस जहाज की तरफ रवाना किया गया जब वो जनूबी बहराए अहमर में सफर कर रहा था।